दोस्तों, ओमर घोटाले के बाद जिस तरीके से पक्ष हो या विपक्ष हो, दोनों तरफ से बयानबाजी चल रही है, लेकिन अभी तक गिरफ्तारी दोस्तों किसी की भी नहीं हुई है, चाहे कांग्रेस हो, चाहे बीजेपी हो। 9 वर्षों में जो गड़बड़ियां पेपर लीक हो या ओमर घोटाला हो, 9 वर्षों में जो गड़बड़ियां चल रही है, 2018 में जिस तरीके से बीजेपी की सरकार थी, 2019 के बाद जिस तरीके से कांग्रेस की सरकार आई, आज जिस तरीके से 2 साल कार्यकाल हो चुका है बीजेपी का, अभी तक किसी की भी गिरफ्तारी नहीं हुई है। जिनको गिरफ्तार किया है, वो छोटे-छोटे मगरमच्छ है, अभी तक वो बड़े मगरमच्छ है, वो पकड़े नहीं गए हैं। लेकिन दोस्तों, जिस तरीके से भजनलाल जी ने कल कहा है कि 2019 में जो भर्तियाँ हुई थी, वो सीएम के घर तक रास्ता जाता है। आप सबसे पहले उनका वीडियो देखिए, फिर हम इस पर चर्चा करेंगे। अरे 19 में पेपर देखिए हुए दोस्तों, किस तरीके से मतलब भजनलाल जी और सीट में कैसे बदलाव हुआ। अरे पूर्व मुख्यमंत्री जी, ये आपके घर तक भी जा रहा है। आपका पीएसओ क्या बिना आपके चला? एक बार ध्यान तो दीजिए। लेकिन ये नहीं दिखता है पूर्व मुख्यमंत्री जी को। पूर्व मुख्यमंत्री जी, आपकी उम्र हो गई, चश्मा आप भी बदलवा लो, जिससे कि राजस्थान आपको दिखे, राजस्थान का युवा दिखे। कुछ लोग ऐसे हैं, उनको सिर्फ बोलना है। बोलना क्या है ये पता नहीं है, किसके बारे में बोल रहे हैं। अरे मैं आपसे कहना चाहता हूं मेरे भाई और बहनों, हमारी जो सरकार कर रही है, आपसे हम ये भी कहना चाहते हैं, अभी तो आगे आगे देखता है जाइए होता है क्या। दोस्तों, आपने सुना ये किस मोदी तरीके से भजनलाल जी कह रहे हैं कि जो 2019 में भर्तियां हुई थी वो सीएम के घर तक जाती है। लेकिन मैं उनको भजनलाल जी जो हमारे मुख्यमंत्री हैं उनको मैं कहना चाहता हूं, तो उन्हें गिरफ्तार करिए ना। आप गिरफ्तार कर क्यों नहीं रहे हैं? आपको पता है कि गुनाहगार वो हैं, तो आप उन गुनाहगारों को पकड़ क्यों नहीं रहे हैं? वो अपराधी है तो अपराधी को पकड़ क्यों नहीं रहे हैं? आप छोटे-छोटे मगरमच्छ है या फिर जो पंचायती चुनाव आ रहे हैं या उसकी तरफ से आप बयानबाजी। कांग्रेस बीजेपी पर इल्जाम डाल रही है और बीजेपी कांग्रेस पर इल्जाम डाल रही है। लेकिन दोस्तों, अभी तक गिरफ्तारी किसी की भी नहीं हुई है। हमारे शिक्षा मंत्री जिस तरीके से कह रहे हैं कि अब गोविंद सिंह डोटासरा जेल जाएंगे और गोविंद सिंह डोटासरा कह रहे हैं कि मदन दिलावर जी जेल जाएंगे। इधर अशोक गहलोत जी कह रहे हैं कि 2024 और 25 में जो गड़बड़ियां हुई है उन्हें जांच करे, उन्हें गिरफ्तारी कर अपराध सजा दी जाए। लेकिन पिछले 9 सालों में जो गड़बड़ियां चल रही है, और अब वो पकड़े गए हैं, जो मगरमच्छ है ना छोटे-छोटे, वो अब पकड़े गए हैं। इसका भुगतना किसानों, मजदूरों और बेरोजगारों को ही पड़ मतलब बेरोजगारों को महँगा पड़ रहा है। अगर जो पीसा जा रहा है दोस्तों, वो बेरोजगार ही पीसा जा रहा है। चाहे सरकार कांग्रेस की हो, चाहे बीजेपी को, आप इससे समझ क्यों नहीं रही हैं दोस्तों? आपको अगर सड़कों पर उतरोगे तब ये सिस्टम चेंज होगा। ये सिस्टम ऐसे चेंज नहीं होगा दोस्तों। ये सरकार जानती है, ये चर्चा है, ये मतलब पहले पेपर लीक होते थे तो चल जाता था। आज मार्कशीट में घोटाले, आगे पता नहीं क्या होगा, कौन सा सिस्टम आएगा। जब तक आप सड़क पर नहीं उतरेंगे और इसके खिलाफ आंदोलन, बड़ा आंदोलन नहीं करेंगे, ये ऐसे ही चलता रहेगा। इस सरकार को पता है 2 दिन चर्चा में रहते हैं, फिर युवा ठंडा पड़ जाता है। अगर आप चाहते हैं दोस्तों कि इस सिस्टम के खिलाफ हम आवाज उठाएं, चाहे सरकार किसी की भी हो, हमको उससे मतलब नहीं है। हमको मतलब है जो इस सिस्टम है, इस सिस्टम के खिलाफ, इस सिस्टम से मतलब है हमको।